चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन। ठीक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन में परिवर्तन होला, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? हाँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश बोलते नहीं, प्रकाश का परावर्तन। इस चैप्टर का नाम हो गया, ठीक ना? प्रकाश का परावर्तन। एकदम ध्यान से, एकदम धीरे धीरे, जहाँ समझ में ना आएगा ना वहाँ पूछ लेना है। ये ना कि फिर सब पढ़ला के बाद में कहना कि सर हमको समझ में नहीं आया, तो फिर लाते मुझको धंगबो करेंगे। कौन कहे कि हमको याद नहीं है, तो खींच बढ़ता है बहुत ज़्यादा। अगर जहाँ समझ में ना आया दोबारा पूछोगे सर जी हर बात समझ में आई, फिर से समझाइए। लजाना नहीं है, शर्माना नहीं है, ठीक ना? लजाइबो शर्माइबो तो कुछ आई हुई ना। तो प्रकाश का परावर्तन इस चैप्टर का नाम है, ठीक ना? क्या नाम है चैप्टर का? प्रकाश का परावर्तन। अंग्रेजी में हाँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट मैंने प्रकाश हो जाए ना, देखो लाइट मैंने क्या होता है? प्रकाश। रिफ्लेक्शन मैंने बोला परावर्तन, ऑफ मैंने तक का ओके करता है। इधर से पढ़ते हैं इंग्लिश में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ना, प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन के बारे में कह रहा है था प्रकाश, ठीक ना जी? अब समझते हैं कि प्रकाश शब्द क्या है ना। प्रकाश को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइट। जो टॉर्च वॉर्च मारते हैं, अभी जल रहा है, प्रकाश में तो वीडियो बन रहा है, बना ना जी? तो अब पहले हम लोग समझते हैं प्रकाश, ठीक? कि प्रकाश क्या होता है, लाइट क्या होता है, ठीक ना? प्रकाश को ध्यान से समझो, देखो ध्यान से। हमें तो प्रकृति ने खूबसूरत सी खूबसूरत, बढ़िया से बढ़िया चीज़ें देखने के लिए प्रकृति ने क्या दिया है? आँख, ठीक ना? क्या दिया है जी? आँख। लेकिन कभी सोचे हो कि ये आँख कौने काम का जब हमारे बीच में लाइट ही ना रहे? है ये आँख किस काम का जब हमारे बीच लाइट ही ना रहे, प्रकाश ही ना रहे? तो फिर आँख तो धैर्य हो जाए। करतिया के अखिया काम आता है का? नहीं है? कितनों खूबसूरत खूबसूरत आँख ले लो, है? आरतिया को दिखाई देता है? क्या दिखाई देता है? तो मतलब कि माने अंधेरा में अगर प्रकाश ना रहे तो फिर आँख वाला कौन फायदा होगा जी? अंधेरा में दिखाई देता है शुरुआत में, जब ज़्यादा स्टेज में अंधेरा चल गया तो खूब दिखाई दे, तो गोड़ तो दिखाई दी, पूरा दूर तक ना दिखाई देगा ना जी? तो कहीं ना कहीं दिखाई देने में आँख का तो रोल है, ये है, आँख का भी रोल है, उसमें दिमाग का भी रोल है। लेकिन सबसे ज़्यादा किसका रोल है? प्रकाशों का रोल है ओकरा में। प्रकाश यानी कि लाइट ना, लाइट का भी क्या है? रोल है। लाइट की वजह से हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं हमारे घर में क्या चल रहा है? लाइट। इसी की वजह से सब चल रहा है। अभी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है तो लाइटे के बल पर हो रहा है। अगर लाइट हम काट देते हैं तो आँख रह के क्या करेगा? वो आँखें है, कैमरा भी क्या है? वो आँखें है, काट दिए। हाँ, दिखाई दे रहा है कि नहीं? बताओ, काट दिए, काट दिक्कत है इससे। तो लाइट यही, इसी को तो बोलता है लाइट। ये तो क्या है? ये तो प्रकाश है। ये क्या है? ये प्रकाश है, देखो, है ना जी? यही इसी को बोलते हैं प्रकाश। तो इससे मतलब निकलता है, एक परिभाषित हम लोग कैसे कर सकते हैं? देखो, हम लोग जानते हैं प्रकाश को, ठीक ना? लेकिन आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि प्रकाश क्या है, व्हाट इज लाइट, ठीक ना? प्रकाश क्या है, पूछिए प्रकाश किसे कहते हैं, तो आपको वहाँ पर लिखित जवाब देना है, होता है लिखित। तो यही बतिया को हमको बोलना है भाषा में, बोला है ना जी? समझ होता ना? तो क्या बोलेंगे प्रकाश के बारे में कि प्रकाश क्या है? कोई बताए? कोई? तो प्रकाश की वजह से हम लोग किसी वस्तु को देख रहे हैं ना जी? किसकी वजह से देख रहे हैं? प्रकाश की वजह से। तो यही बतिया तो बोल देंगे कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं।
देख सकते हैं ना जी। क्या क्या बोलेंगे प्रकाश को? हाँ, बोल देंगे कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। लिखेंगे ना जी। प्रकाश वह कारक है, हालांकि ये लिखने का कोई फायदा ना होता है, क्या दिमाग में सीरियल करो। प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। कोई दिक्कत? तो कह देना, बताओ फिर से। प्रकाश क्या है? हाँ, तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक ना। प्रकाश नहीं रहेगा तो हम लोग उतना अच्छा से देख नहीं पाएंगे किसी को। कैसे हम काट दिए प्रकाश लाइट में, सर जी कहिए दिखाई देता है, तो कहिए दिखाई देंगे। सब तो खेला हो रहा है किस पर? प्रकाश पर ना। जितना भभका के तुम बढ़ा दो लाइट, भभका के सुंदर दिखाई दो, कम बारो कम दिखाई दो ना जी। देखो शादी ब्याह में लगाओ जरा बड़का बड़का लाइट, एकदम वेपर लाइट, एकदम सुंदर दिखिए, एकदम अच्छा दिखिए, लगता है ना जी। तो प्रकाश को रोशन दिखाई देता है। जितना तेज लाइट बारेंगे उतने अच्छा दिखेंगे, जितना कम लाइट बारेंगे उतने बुरा दिखेंगे। देखेंगे ना जी। तो अब ये लाइट आखिर हमारा मदद कैसे करता है देखने में? यहाँ तक तो समझ गए कि प्रकाश। अब बताओ फिर से, प्रकाश क्या है? याद होगी ना? हाँ, बस देखो ध्यान से। टाइम लगेगा एक शब्द को पढ़ने में, लेकिन वादा करते हैं भूलने में भी टाइम लगेगा। जो पढ़ाते हैं ना, भूलने में भी उतना ही टाइम लगेगा जितना याद करने में लगता है। ठीक ना? नहीं, भूल नहीं जाएंगे। अगर देखो किसी टॉपिक को समझने के लिए जितना ज़्यादा टाइम दो उतना यहाँ से समझ में आता है। ये ना कि एक घंटा में मार दिए एकदम पूरा बोर्ड भर के पढ़ के एकदम हाथ कर दिए, पढ़ के पाना 4 पाना भर लिया, भर के चल गए घर पर। बहुत बढ़िया पढ़ाई हुआ है। अरे दिमाग में को आटा है मेन है यहाँ। अगर देखो क्लास में पढ़ा जाता है तो सीधे एक फोकस, सीधे में है में हटा के जाना है। ये ना कि बोर्ड कॉपी भर के जाना है। है में हटा के जाओ और सीधे घर जाके बिना कॉपी देखे हुए दिमाग में इसको रिकॉल करते रहो हम कहाँ पढ़नी आज दिन भर, कहाँ पढ़े हम दिन भर ना। बस घर नहीं पढ़ना है, और शाम को बैठ के छाप दो उसको कॉपी में। दिन भर में 5 बार 10 बार बीज मारो दिमाग में। क्या रखा है जी? अब हमको प्रकाश पढ़ना होगा तो कॉपी खोलेंगे थोड़ी ना कि प्रकाश क्या है। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं ना जी। तो अब हम लोग यहाँ तक समझ आ गए ना। अब आगे बढ़ जाए ना। हाँ, तो अब थोड़ा समझते हैं कि आखिर प्रकाश कैसे हमें देखने में सहायक होता है। आखिर कैसे प्रकाश की वजह से ही कैसे हम किसी वस्तु को देखते हैं ना। आखिर ये हम थोड़ा समझते हैं कि प्रकाश की वजह से हम किसी वस्तु को देखते हैं, लेकिन आखिर कैसे देखते हैं ना। देखने में क्या रोल होता है उसका प्रकाश को? तो देखो ध्यान से। मान लेते हैं यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक ना। प्रकाश आखिर हम किसी वस्तु को देख कैसे सकते हैं? देखने का क्या महत्व होता है? किसी कोई वस्तु हो गया, मार्कर हो गया, चाहे ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है हमको, हाँ वाइट बोर्ड है, वाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है। तुम लोग भी तुम लोग को भी देख रहे हैं हम। यहाँ पर कुर्सी रखा हुआ है, यहाँ पर बेंच रखा हुआ है, बुक रखा हुआ है। आखिर इस हम कैसे देख रहे हैं? सबको ना आँख से देख रहे हैं, लेकिन प्रकाश की वजह से देख रहे हैं। देख रहे हैं ना जी। तो अब आखिर कैसे दिखाई दे रहा है? देखो ध्यान, समझो ध्यान से। पहला नंबर बात है कि प्रकाश सबसे पहले उस वस्तु पर पड़ता है जिसको हम देखते हैं ना। जैसे ये मार्कर हो गया, तो पहले प्रकाश इस मार्कर पर पड़ेगा। अब इस मार्कर से परावर्तन हो गया, इसी की वजह से किसी वस्तु को देखते हैं। किसकी वजह से जी? प्रकाश के परावर्तन की वजह से। अगर प्रकाश के परावर्तन नहीं होगा तो प्रकाश रहते हुए भी कोई वस्तु हमको दिखाई नहीं देगा। बात अब इसका हम उदाहरण देंगे। देखो ये पहले मार्कर हो गया, बल्ब से प्रकाश इस पर पड़ रहा है, पड़ा ना जी। अब यहाँ से हमारे आँख पर ट्रांसफ़र होगा, तब इसका आँख के अंदर इमेज बनेगा, दिखाएंगे हाँ ओ माय गॉड दिस इज मार्कर, कहेंगे मार्कर है। लेकिन इसको पहचानने का काम तो दिमाग किया है।
खाली देखने का ही फोटोआ खींचने का काम किया कौन? आँख ना, समझ गए? तो सबसे पहले अगर हम जिस वस्तु को देखते हैं ना तो सबसे पहले प्रकाश उस पर पड़ता है और तब ओकरा बस परिवर्तन होकर हमारे आँख तक पहुँचता है, तब हम उसको देखते हैं, किसी को देखते हैं। तो इसी तरह रात के हम लाइट जलाते हैं तो आप मतलब चलते हैं रात में अंधेरा में तो बाढ़ते हैं आगे सामने पृथ्वी पर बाढ़ते हैं तो इन्हें के हम आँख पर बाढ़ते हैं। आँख पर बारेंगे तो चौंधरा जाएगा, लोग ना करेगा ना। क्लियर बा? हाँ। अभी अगर मान के चलो अभी और आगे बताएंगे, ठीक ना, बढ़िया से। तो समझ गए हम लोग ना कि प्रकाश को आखिर हम कैसे देखते हैं? प्रकाश की वजह से किसी वस्तु को कैसे देखते हैं? सबसे पहले अब पूछ दो, सबसे पहले प्रकाश आता है किसी वस्तु पर पड़ता है और उस वस्तु से टकरा कर ना वहाँ से हमारे आँख तक पहुँचता है, तब हमें वो वस्तु दिखाई पड़ती है, वरना दिखाई नहीं पड़ेगी। कौन कौन वस्तु समझा ना? देखो बताओ, देखो बढ़िया उदाहरण, जैसे एकदम जाएंगे एकदम वीआईपी मॉल में ना, एकदम वीआईपी मॉल में जाते हैं। आप वीआईपी मॉल में जाएंगे ना कि इतना अच्छा शीशा लगा रहेगा, उसमें इतना अच्छा शीशा लगाया रहेगा, इतना प्लेन, इतना साफ कि दिखाई भी ना करेगा कि शीशा लगा। इसे आएंगे एकदम चुनिया के बजाय के आगे शीशा देने का है, बुला कपार फोड़ लेना है। देखिए ऐसा कब हुआ है कि नहीं किसी के साथ? मतलब कि अभी हुआ है नहीं ना, तो जाओगे तो हो जाएगा ऐसे। अच्छा चाहे बताओ ना, अभी घड़ी है ना हमारे सामने, और घड़ी के शीशा दिखाई दे रहा है कि शीशा लगा हुआ उसमें? अगर अभी हमको देखो हमको देखने का आदत हो गया कि हमको पता है कि शीशा लगा हुआ है। अगर हम उस घड़िया को शीशा को कल निकाल देंगे ना कल, तब पता नहीं चलेगा कि शीशा निकला हुआ है। कहोगे सर जी घड़िया में शीशा लगा हुआ है, क्यों? कहाँ से कि उस शीशा इतना पारदर्शी है कि उस पर से ट्रांसफर प्रकाश हो भी नहीं करेगा, उस पर से प्रकाश परिवर्तन हो ही नहीं करेगा, तो इसीलिए वो दिखाई नहीं पड़ेगा। आज दिखाई दे भी नहीं रहा है कि वहाँ पर शीशा लगा हुआ है। दिखाई दे रहा है जी? उस उजला कुछ दिखाई दे रहा है वहाँ अंदर, कोई दिक्कत? तो घड़ी के शीशा को देखते हैं तो घड़ी का शीशा दिखाई देता है बिना किसी से कहले, और शीशा निकाल देना, पता नहीं चला कि शीशा निकला हुआ है। काहे से उससे प्रकाश रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, प्रकाश वहाँ से परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो जहाँ से प्रकाश परिवर्तन नहीं होगा हम लोग उस वस्तु को देख नहीं सकते हैं। तो किसी वस्तु को प्रकाश प्रकाश को हम इसी पर से देख सकते हैं। पहले प्रकाश उसे पड़ेगा और तो हमारे आँख तक पहुँचेगा, तो हम किसी वस्तु को देखते हैं ना। तो आगे बढ़े ना, यह तो क्लियर? हम लोग क्या समझ गए प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की वजह से हम लोग कैसे किसी वस्तु को देख सकते हैं, ये समझ गए। अब आगे पढ़ते हैं कि प्रकाश के स्रोत ना। अब कहेंगे सर प्रकाश का स्रोत क्या है? सोर्स, लाइट सोर्स। अब क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत, इसको क्या बोलेंगे जी? लाइट सोर्स। कोई दिक्कत है? तो प्रकाश स्रोत क्या होता है अब थोड़ा सा हम बताते हैं। जैसे आप लोगों से हम पूछते हैं किसी से कि अच्छा तौर से पूछता नहीं, तुम ही बताना, तुम्हारे घर में पैसा का स्रोत क्या है? मैंने बताओ पैसा का स्रोत क्या है? पैसा का स्रोत मतलब पैसा के काम क्या होता है? पैसा के स्रोत क्या है ना, आदमी कहलन कि का कहल जाओ हो, क्या कहे, पैसा का स्रोते बंद हो गया बा ना। पैसा का स्रोत क्या है? पैसा का स्रोत हो सकता है, हर चीज़ का स्रोत होता है ना। उसी प्रकार से लाइट का भी स्रोत है। देखो बताते हैं, जैसे हमारे पास पैसा का स्रोत क्या है? कोचिंग है ना जी। हमारे पास पैसा का स्रोत क्या है? कोचिंग। मतलब कि जहाँ से पैसा हमारे पास आ रहा है उसको क्या बोलेंगे? पैसा के स्रोत बोलेंगे ना जी। तुम लोगों के पिताजी होंगे, तब पिताजी के पास पैसा का स्रोत कुछ है ना जी। किसी के पास खेती से पैसा आता है, तब खेती उनके लिए पैसा का स्रोत बन गया ना जी। तो उसी प्रकार से ना लाइट का भी स्रोत होता है। तो जहाँ से लाइट आएगा वो क्या हो जाएगा? स्रोत हो जाएगा ना जी। जहाँ से लाइट आएगा वो लाइट का स्रोत रहेगा। मतलब कि जो लाइट देगा, मतलब जो प्रकाश देगा
वो क्या कहलाएगा? प्रकाश स्रोत कहलाएगा ना जी। और जो लाइट नहीं देगा वो प्रकाश स्रोत कहलाएगा। हाई मान लो हम हाई टेबल है, इससे हमको पैसे मिलबे नहीं करता है, ये कोई देता नहीं हमको, तो हम इसको पैसा का स्रोत बोलेंगे हैं? लेकिन हम जो हम कोचिंग, अच्छा तू लोग तो हो जीवा हमारे पैसा का स्रोत हो जाओगे ना जी। लेकिन ये सब देता कहाँ है? कुल खाली पढ़त रहो ना। तो स्रोत समझ में आ गया ना। तब प्रकाश मतलब किसी भी एगो प्रकाश का स्रोत नहीं, किसी का स्रोत के बारे में पता लगाना है ना। जहाँ से वो आता है ना उसका स्रोत कहलाएगा। पानी का स्रोत नदी ना जी। आखिर पानी का स्रोत क्या क्या है? नदी हो सकता है, नहर हो सकता है, पोखरा हो सकता है, कल हो जाएगा ना जी, तालाब वलाब। तो बताए थे ना कि पानी का सबसे बड़ा स्रोत महासागर होता है। तो स्रोत मतलब जहाँ से आता है उसको बोलेंगे क्या चीज? स्रोत। तो प्रकाश के स्रोत यानी कि लाइट सोर्स ना जी। प्रकाश का स्रोत कहाँ बोलेंगे? जहाँ से प्रकाश आएगा उसको क्या बोलेंगे? प्रकाश का स्रोत। अब बतलाओ ध्यान से, तो प्रकाश कहाँ से आएगा? बल्ब से आ रहा है, तो क्या बल्ब प्रकाश का स्रोत नहीं हो गया? सूर्य से प्रकाश आ रहा है, तो क्या सूर्य प्रकाश का स्रोत नहीं हो गया? हो गया ना जी। तारा से प्रकाश आता है, तो क्या तारा प्रकाश का स्रोत नहीं हो गया? हम दिया जला देंगे, दिया अपने घर में, तो दिया से प्रकाश निकलने लगा, तो दिया प्रकाश का स्रोत नहीं हो गया? होगा कि नहीं? टॉर्च हमारे घर में हमारे घरों में टॉर्च रहता है, टॉर्च जलाते हैं, उससे प्रकाश निकलता है, तो दो प्रकाश का स्रोत नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? बस खाली हुकारी भरो एकदम अपना मन हो जाएगा मोय। तो अब आखिर प्रकाश का स्रोत समझ में आ गई। तो प्रकाश का स्रोत कह सकते हैं कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उस वस्तु को प्रकाश का स्रोत कहते हैं। कह देंगे जी। देखो इसका समझना, भाषा का कह रहा है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसी वस्तु को प्रकाश का स्रोत कहेंगे। का ये प्रकाश का सोर्स है? हाई प्रकाश का स्रोत है। ये प्रकाश दे ही नहीं रहता, इसको काहे लेके बोलेंगे प्रकाश का स्रोत? अंधेरिया बोलेंगे इसको? ना बोलेंगे। लेकिन बल्ब प्रकाश का स्रोत होगा कि नहीं होगा? तो प्रकाश का स्रोत जब जब दिमाग में बोलेंगे समझ लेना कि प्रकाश देने वाला ना। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उस वस्तु को क्या बोलेंगे? उस वस्तुओं को प्रकाश का स्रोत बोलेंगे। समझ गए ना? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या बोलेंगे? हाँ, उस वस्तु को प्रकाश बोलेंगे। अब भोजपुरिया में बोले ना, तो जवन वस्तु से प्रकाश निकलेगा फिर निकली ना, वो वस्तु का बोलल जाई? प्रकाश के स्रोत बोलल जाई। बोलल जी ना हो। आज जवन वस्तु से प्रकाश नहीं निकलेगा वो प्रकाश का स्रोत नहीं होगा। होगा प्रकाश का स्रोत? समझ में आ गया ना जी? लाइट सोर्स तो सिंपल है एकदम, कहाँ माने भारी है। सबसे बड़ा स्रोत क्या होगा? तब बता रहे हैं, आगे आगे बैठो, जब खत्म हुई ना, अभी रुको जरा, सब्र करो अभी पूरा टाइम बाकी है ना, अभी बता रहे हैं। तो प्रकाश का स्रोत हो गया ना जी, समझ गए ना? अब बताते हैं। लाइट ये प्रकाश का सोर्स हो गया ना। लाइट बोल रहे हैं माने बल्ब, मोमबत्ती हो जाएगा, हो जाएगा ना जी। हमारे घर में दिया हो जाएगी, सूर्य, चंद्रमा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? जहाँ जहाँ से प्रकाश निकलता है उसे बोल देंगे प्रकाश स्रोत। लेकिन एक बात बताना, प्रकाश का स्रोत दो प्रकार के बांट सकते हैं ना। प्रकाश का जो स्रोत है वो कब भाग में बटाएगा? दो भाग में। कौन कौन? सब एक था, तुरंत आंटी कर रही तब बैठ के यहाँ। दो भाग में बांट सकते हैं प्रकाश का स्रोत। एगो ऐसा प्रकाश का स्रोत जौन की प्रकृति का देने है, जैसे में सूर्य, उसको कोई बनाया है? प्रकृति का देन है। तारा प्रकृति का देन है। ये दोनों का क्या हो गया? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत ना जी। प्रकाश स्रोत तो है, लेकिन कौन प्रकाश स्रोत? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। लेकिन आजकल का हो गया टेक्नोलॉजी के ज़माने में कि प्रकाश के स्रोत को बन भी गया है, अपने से ही बना दिया गया है। जैसे बल्ब बढ़ रहा है तो ये मानव द्वारा बनाया गया है। लाइट जला रहे हैं, ये मानव द्वारा बनाया गया है। तब मानव द्वारा बनाया गया है, तो माने मानव द्वारा निर्माण किया गया है ना जी। मानव द्वारा क्या किया गया है? निर्माण। दिया भी क्या किया गया है? मानव द्वारा निर्माण किया गया है ना।
कोई दिक्कत? मोमबत्ती जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं, वही मानव द्वारा निर्माण किया गया है। तो प्रकाश स्रोत को हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं, एगो प्राकृतिक ना। तो प्रकाश स्रोत के हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। पहला प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, कौची? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। फिर से प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, प्रकाश ना प्रकाश ना। दूसरा हो सकता है मानव द्वारा बनाया गया है, तो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, कौची? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, मानव निर्माण किया है। हाँ, मानव निर्माण किया है। रुक जाओ रुक जाओ, एकदम जोश के साथ ना पढ़ो तो याद ना होई। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत मानव बनाया है, इसीलिए क्या बोलेंगे? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत ना जी। जो प्रकाश स्रोत, सब तो प्रकाश स्रोत है ये है, लेकिन जौन प्रकाश स्रोत को मानव द्वारा निर्माण किया गया है, किसके द्वारा? मानव द्वारा, उसे बोलते हैं मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। जिस प्रकाश स्रोत को प्राकृतिक ने ही बना दिया है, उसे क्या बोलेंगे? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में आ जाएगा एग्जाम्पल में सूर्य, चंद्रमा का प्रकाश ना होता है, प्रकाश के स्रोत चंद्रमा ना, लेकिन फिर भी वो प्रकाश दे रहा है तो उसको हम प्रकाश स्रोत बोल सकते हैं ना। वहाँ से भी प्रकाश हमको मिलता है, इसलिए क्या उसको भी प्रकाश स्रोत बोल सकते हैं, लेकिन वो उसका अपना प्रकाश नहीं होता है ना। तो सूर्य का हो गया प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, ठीक ना। और देखो ध्यान से, जो कि पूरे दुनिया को उजाला करता है प्रकाश में, वो कौन है? सूर्य। तब हमारे पृथ्वी पर, हमने पृथ्वी पर प्रकाश के सबसे बड़ा स्रोत कौन है? सूर्य ना। हमारे पृथ्वी पर प्रकाश के सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? सूर्य। कोई दिक्कत है? नहीं। तो हम लिखना थोड़ा भूल जा रहे हैं, कैसे कि समझाने पर पूरा फोकस चल जा रहा है, तो लिख लेना। लेकिन हम करना क्या है जी? प्रकाश स्रोत, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, उस वस्तु का क्या बोलते हैं? प्रकाश स्रोत बोलते हैं। प्रकाश स्रोत दो भाग में होता है, एक हम लिखते हैं, पहला मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, एक हो जाएगा का गलती लिखेगा, दूसरा क्या हो जाएगा जी? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, दो हो गया। अब देखो ध्यान से, कौन सी स्रोत, ठीक। देखो कैसे बोलेंगे, वो वैसे प्रकाश स्रोत ना जिसे जो मानव द्वारा बनाया गया है उसे बोलेंगे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। एग्जाम्पल में कहा जाए बल्ब, कहा जाए बल्ब, बिजली का बल्ब कहा जाएगा जी। बिजली के बल्ब हो गई, टॉर्च हो गया, ठीक ना। मोमबत्ती हो जाएगा, लालटेन हो जाएगा, डिबरी हो जाई, दिया हो जाई। हम लोग अपने भाषा में ढिबरी बोलते थे पहले, जो घर में दिया बल चलता था ना उसको ढिबरी बोलते थे ना। लालटेन हो जाएगा, लिख लेना अपना उसे। इनमें क्या बात करना है जी? एक बात बोल देंगे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, एक में आ जाएगा सूर्य, कहा जाएगा जी? सूर्य और तारा। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में कहा जाएगा जी सूर्य और तारा। हालांकि सूर्य भी एगो तारा है, ठीक ना। सूर्य और तारा बोलेंगे ना जी, सूर्य और तारा। बताओ पृथ्वी पर सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत कौन सा है जी? पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्रोत प्रकाश स्रोत सूर्य। कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत बा? तो एक बार फिर से रिपीट करा देते हैं शुरू से। देखो प्रकाश चालू किया है, प्रकाश क्या है? देखो बताने में तो भाषा ये बहुत ज़्यादा देर होता है, देर का, लेकिन इसको रिविजन करना होगा ना, मतलब चंद मिनट में खत्म। प्रकाश वो आकारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश हमें देखने में इस प्रकार सहायता होता है कि सबसे पहले प्रकाश किसी वस्तु में पड़ता है और उस वस्तु से टकराकर हमारी आँख तक पहुँचता है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश किसी वस्तु से अगर पड़कर उस पर टकराएगा नहीं तो हम उस वस्तु को नहीं देख सकते हैं। इसके बाद किए हैं प्रकाश स्रोत।
जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे बोलते हैं प्रकाश के स्रोत। ठीक है, तो प्रकाश के स्रोत में जाएगा जैसे में लाइट, बल्ब, मोमबत्ती, सूर्य, चंद्रमा, तारा, ये सब कहा जाएंगे प्रकाश के स्रोत। अब प्रकाश के स्रोत को हम दो भाग में बांट सकते हैं। जिस प्रकाश स्रोत को मानव ने बना दिया उसे बोलेंगे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। जिस प्रकाश स्रोत को प्रकृति ने ही बनाया है उसे क्या बोलेंगे? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में आ जाएगा सूर्य और तारा। मानव निर्मित में आ जाए जितना मानव बना, तो हमको तो पता है ये कौन कौन मानव बनाया है। बल्ब बनाया है, यहाँ तक तो मोबाइल में फ्लैश लाइट होता है, वो भी मानव द्वारा बनाया गया है। उसको क्या बोलेंगे? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत बोलेंगे ना। तो समझ आ रहा है ना जी? कोई भी टॉपिक हार्ड नहीं होता है, बस डिपेंड करता है इतना कि आप उसको कितना तूर को समझ जा रहे हो बढ़िया से। एक बार समझ में आया तो फिर दिमाग में से कभी निकलेगा नहीं। ठीक ना? तो अब थोड़ा सा देखो, समझेगा, समझाने को तो समझा दिए, अब आप लोगों का काम का है उसको रिपीट करना बार बार। ठीक है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत बा? अब देखते हैं प्रकाश स्रोत तो देख लिए ना। अब सुनो ध्यान से, जो भी प्रकाश जल रहा है ना हमारे घरों में, माने हमको कहीं से प्रकाश दिख रहा है, तो एक में बात है ना कि प्रकाश को हम लोग ऊर्जा भी कह सकते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा है। क्या है? अब आखिर किस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा है? तो आखिर ये तो बात पूछा जा सकता है ना जी कि किस आधार पर कह दोगे कि प्रकाश एक ऊर्जा है? आखिर कैसे कह दोगे प्रकाश एक ऊर्जा? अंधेरिया बिना कोनो प्रूफ के, बिना कोनो सबूत के हम जाएंगे कहेंगे कि हम फलाना के लड़का हैं, तो ऐसे ही कोई जान जाएगा? कैसे? आखिर कैसे जान जाए? कुछ प्रूफ दिखाओ। तो उसी प्रकार से हम बोल देंगे प्रकाश एक ऊर्जा है। आखिर कैसे प्रकाश एक ऊर्जा है भाई? उसको दिखाओ हमको। देखो दिखाते हैं। अब ये थोड़ा बहुत एक बताएंगे। प्रकाश जो जल रहा है ना, ये अलग अलग ऊर्जाओं से कन्वर्ट करके जलाया जा रहा है। जैसे ये जो इसमें चल रहा है ना, तार में, जो तार में चलता है, वो तार में रहता है विद्युत ऊर्जा। क्या रहेला? तार में विद्युत ऊर्जा। अब उस तार में विद्युत ऊर्जा और उस विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में क्या होता है? कन्वर्ट। आखिर अगर लाइट जल रहा है तो किसके वजह से जल रहा है जी? बिजली की वजह से। तो बिजली को बोलते हैं विद्युत ऊर्जा। अब विद्युत ऊर्जा जल गई में प्रकाश में, तो वो बदल गया, उसका खाली रूप बदला है। देखो, ऊर्जा कहीं नष्ट नहीं होता है, ऊर्जा का खाली रूप बदलता है। ठीक ना? अगर मान लेते हैं ये विद्युत ऊर्जा बदल गई प्रकाश ऊर्जा में, क्या बदल गया? प्रकाश ऊर्जा में। अब एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे में हमारे घर में होता है लालटेन। लालटेन के अंदर डाला रहता है मिट्टी का तेल या किरोसिन तेल। वो किरोसिन तेल रहता है रासायनिक ऊर्जा। अरे किरासन कहो चाहे कुछ बोलो, जिसको जो आदत है वही ना बोलेगा जी। किरोसिन, हाँ किरोसिन का तेल होता है। किरासन का तेल नहीं पहले कहते नहीं जा, तो माटी को तेल कहे नहीं जा। तो ओकरा अंदर रहता है किरोसिन तेल। वो किरोसिन तेल रहता है रासायनिक ऊर्जा। लिक्विड रहा ना, लिक्विड ना, वो रहता है रासायनिक ऊर्जा। लेकिन रासायनिक ऊर्जा धीरे धीरे चढ़ के ऊपर बदलता है प्रकाश ऊर्जा में। अगर वो रासायनिक ऊर्जा खत्म हो जाएगा तो क्या प्रकाश जली? जलेगा जी? हम मान लो किसी डिबरी में तेल नहीं खे, गनो हटे डिबरी में तेल नहीं खे, मानो आए, मान लो कोनो डिबरी में तेल ना है तो क्या प्रकाश लाइट जली? है ना, जली ना। तो आखिर प्रकाश कैसे जल रहा है? तो डिबरी में तेल बा ना जी, तब चलता प्रकाश। अगर ना रहेगा डिबरी में तेल तो प्रकाश जली? तो डिबरी में जो तेल बा ना, वो का है? रासायनिक ऊर्जा। अब वो रासायनिक ऊर्जा कन्वर्ट हो रहा है, मतलब बदला जा रहा है कौची में? प्रकाश ऊर्जा में। तो कह सकते हैं कि प्रकाश भी एक ऊर्जा है। तो ये बतिया लिख देना। अगर कोई पूछेगा कि प्रकाश आप किस आधार पर कह सकते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा है, तो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा है कि जो प्रकाश जल रहा है वो प्रकाश अलग अलग ऊर्जाओं का बदलाव रूप है। जैसे में एग्जाम्पल देखिए, जैसे में ढिबरी ना, अब ढिबरी मत लिखना, वो समझने के लिए बता दिया है। जैसे लाल घरों में हमारे घर में लालटेन के अंदर होता है किरोसिन तेल। किरोसिन तेल एक रासायनिक ऊर्जा है और रासायनिक ऊर्जा बदल देता है कौची में? प्रकाश ऊर्जा में। हमारे घरों में जलता है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा के वजह से ही ट्रांसफर होता है कौची में? प्रकाश ऊर्जा में। खत्म कहानी। आखिर हम तो ये पूछता है एक नंबरिया में प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक वह कारक है
जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। कोई दिक्कत? तो का हम लोग पढ़े के तो बहुत कुछ पढ़ लिए, नॉलेज तो बहुत कुछ ले लिए, ठीक ना जी। तो देखो हे दिमाग में याद रखना चाहिए, रिविजन रखना चाहिए कि अब देखो आराम से आंख बंद करना है, सोचना है कि आज क्या पढ़ाई हुआ है, कौची के बारे में सीखे हैं। यहाँ पढ़ने नहीं सीखने आओ। जैसे भूख लगा रहा दे दो कि एकदम टूट जा खाए खातिर के ना, भूख लगा कि बहुत ज़्यादा जोर से भूख लगा कि आज बहुत जोर से भूखा मिल जितना कबार के खोते एकदम है। तो उसी प्रकार से जब आओ यहाँ पढ़ने ना तो एकदम भूखा के आओ कि आज ज़्यादा नहीं सीखे, एकदम टूट टूट के सीखेंगे ना, भैया गईल एकदम बढ़िया से सीखेंगे। जैसे भूख लगा रहता है, अब बतलाओ आ वो सीखने का भी क्षमता होता है ना, होता है। अब मान लो हमको भूख लगा है कबार के, एकदम खाने लगे तो खाते खाते मन भरेगा नहीं भरेगा, आपका पेट फाड़ लोगे खा के ना। तो उसी प्रकार से वो सीखने का होता है क्षमता। तो आप क्या होता है बोर्ड भर देंगे तो पूरा बढ़िया से, कभी में चाहे वो पाना भरा जाए, सीखे की क्षमता खत्म। लड़का जाएगा कहेगा बाप रे बाप इतना कैसे याद हुई, कपार पीटे ऐसा ही याद होगा। टेंशन एगो बात लिख के देते हैं गारंटी, जितना हम जिसी से पढ़ा रहे हैं उसी से पढ़ते रहो। पढ़ाई एकदम मजाके करते 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 पूरा एग्जाम ना पास करा दिया, एकदम पूरा अच्छे नंबर से तो बोलना है सर जी क्या बोले थे। लेकिन हाँ जितना कहेंगे उतना ही करना पड़ेगा, फालतू में कैलो तो कैलो, हमारा दोस्त मत दिया फिर, ठीक ना। जितना पढ़ाए उतना ही क्या करना है, याद करना है। बोलो कोई दिक्कत भाई में बढ़िया समझ में आया कि नहीं सबको? आप एक बार रिविजन कर दें फिर से, ठीक ना। हम कतना हूँ कुछ कर देंगे, हम रिविजन करवाना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पढ़ाई उसी को कहते हैं जो हमारे दिमाग में घुस के बैठ गया। जो कॉपी में रह गया वो एक जैसे रुपया का होता है ना महाजन, उसका सूद भरना पड़ता है, उसी प्रकार से महाजन होता है। तनी मनी लिखा मत कर जब अच्छी तो बड़ी मार मारम, बुझा गई। लिखने के लिए बोलेंगे तो लिखना, फिर से रिविजन करते हैं। प्रकाश क्या है, अरे बहुत को कम देखो, अरे जितना हम बताए ना उतना लिखे नहीं है पर उसको लिखना है अपने से जाए घरे, ठीक ना। इतना खाली छाप देना है, लेकिन घर पे जाकर लिखना है प्रकाश क्या है। तब प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, एगो ही हो गया। प्रकाश को हम कैसे, माने प्रकाश के सहायता से हम किसी वस्तु को कैसे देख सकते हैं। तब प्रकाश सबसे पहले हमारे किसी वस्तु पर पड़ता है और उस वस्तु से टकरा कर हमारे आँख तक पहुँचता है, तब हम किसी वस्तु को देखते हैं। कोई दिक्कत? अब इसको बोले प्रकाश स्रोत, तो जिस वस्तु से प्रकाश निकल जाएगा उसको बोलेंगे प्रकाश स्रोत, बोलोगे ना जी। तब प्रकाश स्रोत बोलेंगे जैसे में बल्ब, सूर्य, तारा, इससे तो प्रकाश निकलता है, हल्का सा प्रकाश निकलता है नहीं, तो इसको बोलेंगे प्रकाश स्रोत नहीं बोलेंगे। कोई दिक्कत? अब एक से आगे बढ़ेंगे। प्रकाश स्रोत दो प्रकार का होता है। जिस प्रकाश स्रोत को मानव बना दिया उसे बोलेंगे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। जिस प्रकाश स्रोत को प्रकृति ने बनाया है उसे बोलते हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। पृथ्वी पर सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत कौन है जी? सूर्य। पृथ्वी पर सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत सूर्य। कोई दिक्कत? तो दिक्कत सबको होना चाहिए, नंबर हो लगा यही में, ठीक बा। आगे बढ़ जाओ। अब बताएं कि प्रकाश एक का है ऊर्जा। किस प्रकार से बता सकते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा है? तब प्रकाश जलता है किसी न किसी ऊर्जा को बदल कर, रासायनिक ऊर्जा को बदल कर लालटेन से जलता है प्रकाश। घरों में हमारे लगा रहता है विद्युत ऊर्जा, उससे बदलता जलता है बिजली का बल्ब। हालांकि ये सब सवाल परीक्षा में नहीं पूछता है, उतना उस पर पावरों ना पूछेगा ना, जब हम पूछता है बता देंगे। इसमें से यही प्रकाश आएगा कि प्रकाश क्या है, तो एक ऊर्जा है। भैया गई? हाँ, इसमें से सवाल दे सकता है, दे देगा बल्ब और कुछ उदाहरण दे देगा कि सूर्य, तारा और लाइट, इनमें से कोई नहीं पूछेगा निम्नलिखित में से कौन से मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। लाइट लाइट मैंने बोले तो बल्ब, आदत हो गया बोलने का। यहाँ तक कोई दिक्कत बा? अब एक आगे पढ़ेंगे कल, तब तक ले छाप लो, अब कल मिलेंगे।